नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रात के 9 बजे से। लगभग 9:30 यहाँ पर हो रहे हैं और खाना वाना खा के कंप्लीट जो भी घर का था मेरा वो कंप्लीट मैंने कर दिया है और अभी आके बैठ गई हूँ मैं मशीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ब्लाउज में यहाँ पर बटन लगा रही और बटन लगाने के बाद में इसमें करनी है मुझे काज बटन करने हैं। मम्मी मेरी तुरपाई करती हैं, हुकाई करती हैं, लेकिन मम्मी को काज बनाने नहीं आते हैं। बना लेती हैं लेकिन फिनिशिंग से नहीं बनते हैं। तो यही मैं यहाँ पर आज करने वाली हूँ। ब्लाउज मैंने यहाँ पर सिल के रखे थे, जो कि मैंने 3 सिले थे। 3 में यहाँ पर एक में मैंने कर दिए हैं और अभी 2 बाकी हैं। तो दोनों ब्लाउज में मैं हुक मतलब बटन और काज बनाऊंगी, साथ ही साथ इसमें तुरपाई करूंगी। तो मुझे दिन में टाइम नहीं हो पाया था। दिन में सारे कपड़े जो थे वो मैंने सिल दिए थे। सिलने के बाद में और जो कपड़े थे, सूट वगैरह थे, वो मैंने सिल दिए और ये रह गए थे काज। तो काज में थोड़ा सा टाइम लगता है। रीज़न क्या है? क्योंकि काज बटन जल्दी जल्दी तो हमें करने नहीं होते हैं और बहुत कम ऐसे मेरे पास आते हैं कस्टमर जिनको बटन लगवाने होते हैं। तो मेरे हाथ में ना जब करती रहती हूँ तब तो स्पीड रहती है और जब मैं नहीं करती हूँ तो फिर स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। 102 काज अगर बना लेती हूँ तभी जाके मेरे हाथ में स्पीड आती है। तो इसीलिए मैंने इसको दिन में नहीं किया था, क्योंकि दिन में और सारे जो काम थे वो मैंने किया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता। और वैसे भी काज अगर हम बनाते हैं तो उसको जब तक फिनिशिंग से नहीं बनते हैं ना तब तक वो अच्छे नहीं लगते हैं। अगर फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती तो फिर मैं मम्मी से भी बोल सकती थी कि मम्मी ठीक है आप बना दो। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन अच्छे से बनेंगे, फिनिशिंग से बनेंगे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं यही काम कर रही हूँ। और दिन में जो भी मेरा काम था सिलाई का वो मैंने सारा कर लिया और मेरा काम ऐसा ही रहता है। मेरे हिसाब से सभी लोगों का काम ऐसा ही रहता है कि वो सारे कपड़े सिल लेते हैं और तुरपाई के लिए या तो अगर वो बाहर किसी को देते हैं तो फिर वो बाहर इकट्ठे दे देते हैं, और अगर खुद से करते हैं जैसा कि मैं करती हूँ तो वो खुद से रात में करते हैं या फिर दिन में करते हैं। तो दिन में तो हमारे पास सिलाई से ही इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम उस काम को कर पाएँ, और हमारे पास जो टाइम होता है वो या तो रात में होता है या फिर सुबह उठ के जल्दी करना होता है या फिर हम दोपहर में कर पाएँ। तो मैं तो इस काम को रात में ही कर पाती हूँ और ज़्यादातर अगर रात में नहीं करती हूँ, कभी ज़्यादा थकान हो जाती है या फिर मन नहीं करता है तो फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग करती हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता तो मैंने सोचा सुबह उठ के करूँगी, तो इससे अच्छा मैं अभी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें काज बटन कर ले रही हूँ और इसके साथ ही साथ एक ब्लाउज और भी है, उसमें भी काज बटन करने हैं। इस काम को कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या करना है, क्योंकि टाइम के ऊपर है कि अगर टाइम बचेगा तो फिर मुझे एक बैग भी सिलना है। उसके लिए मैंने पहले से ही बैग को निकाल के रख लिया था। बहुत टाइम से सोच रही थी कि छोटी छोटी कतरन बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं, तो मैंने उनको निकाल के रखा था और उसके साथ साथ मैंने उसका सारा मटेरियल निकाल के रखा था कि मैं एक बैग बनाऊंगी। बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन नहीं टाइम हो पा रहा था। अभी मैंने उसको निकाल के रखा है। आप देख रहे हैं पीछे की साइड में ये मैरून कलर का जो कपड़ा सोफे पे रखा हुआ है, इसी से मुझे बैग बनाना है। क्योंकि कपड़े तो हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, कतरन भी हो जाती है और मैंने उन्हीं कतरनों को इसलिए कहीं फेंका भी नहीं है। वैसे भी उसको फेंकती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, किसी को दे देती हूँ या फिर उसका कुछ नया बना लेती हूँ, पैरदान बना लेती हूँ या फिर कुशन कवर बना लेती हूँ। लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ टाइम की वजह से मैं उनको इकट्ठा तो कर रही, कटिंग भी करके रख लिया, लेकिन बस यही सोचती हूँ कि सिलाई को ख़त्म कर लूँ तब करूँगी, या फिर ये काम आ गया है इसको ख़त्म कर लूँ तब करूँगी, तो नहीं हो पाता है। अभी देखिए येलो वाले में तो हो गई हमारी काज और तुरपाई, अभी ग्रीन वाले में करना है। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, ये डोरियाँ मैंने बना के रख ली हैं और ये बैग के मैंने 2 पीसेस यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसी से को मैं बैग बना के तैयार करूँगी और यहाँ पर मैंने ये क्विल्ट करके रख लिए हैं, जिससे क्या होगा जब ये क्विल्ट होते हैं ना पहले से ही तो फिर हमें इतना टाइम नहीं लगता है। और दूसरा वाला ये जो है ब्राउन वाला, इससे भी मुझे बैग बनाना है। बल्कि ये बैग तो मेरा पहले से ही तैयार था, लेकिन इसका जो चेन था ना वो ख़राब हो गया था और इसकी सिलाई भी जगह जगह से निकल रही थी। तो ये बैग मैंने जल्दी में बनाया था, तो अभी मैंने सोचा इसको बनाऊंगी ही। इसके चेन को भी मुझे चेंज करना था, तो मैंने सोचा इसको मैं बिल्कुल ही नए सिरे से ही इसको कंप्लीट करूँगी। चेन तो लगानी ही है। तो ये दोनों मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। अभी मैं यहाँ पर ग्रीन वाले कलर का जो ब्लाउज़ है ना, इसका धागा यहाँ पर निकाल ले रही हूँ और इसके जो बटन है वो मैं इसमें लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर बटन और हमारे जो काज हैं वो कंप्लीट करने के बाद में जैसा भी टाइम होता है वैसा मैं करूँगी। अभी मुझे आदत नहीं रह गई है, रात को लगभग मैं 11 बजे तक तो काम कर लेती हूँ अगर मुझे करना होता है। वैसे तो यही होता है कि दिन में ही इतना काम हो जाता है, तो मुझे रात में थोड़ा सा ये लगता है कि अच्छा ठीक है अब खाना वाना खा लो तो अब लेट जाओ, मतलब आलस आता है। और आलस आना स्वाभाविक है। देखिए हम इतना सारा काम करते हैं, शरीर से ही करते हैं, और अगर हमें रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट
मॉर्निंग हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी और फिर हमें और ज़्यादा आलस आएगा। तो मैं तो इसलिए दिन में जितना काम होता है वो कर लेती हूँ और खाना खाने के बाद में फिर मेरी हिम्मत नहीं होती है, या फिर अगर हिम्मत भी होती है जब कोई ज़रूरी होता है तो करती हूँ। अभी जैसे ये ब्लाउज़ मैं कर रही हूँ, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसको दिन में अगर मैं करूँगी तो मुझे टाइम ज़्यादा होगा और फिर मुझे और सारा काम जो है वो मेरा थोड़ा-सा लेट हो जाएगा। तो ऐसा अगर कभी-कभी होता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर बात की जाए तो मैं नहीं करती हूँ। अभी रेगुलर काम की बात की जाए तब तो जब कुछ त्योहार आते हैं, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, जैसे कि अब आने ही वाले हैं कुछ टाइम के बाद में, तब फिर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तब उस टाइम पे काम नहीं करूँगी लेट तक, तब फिर मेरा काम फिनिश नहीं हो पाएगा। अभी सभी कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। कटिंग है, स्टिचिंग है और तुरपाई है, इंटरलॉक है और प्रेस है। प्रेस तो मैं कभी-कभी करती हूँ कपड़ों में, रेगुलर मतलब रोज़ के कपड़ों में नहीं करके दे पाती हूँ कस्टमर को। उनको पता है कि हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैंने उनको पहले ही बोल रखा है। जो न्यू होते हैं वो ज़रूर कंप्लेन करते हैं, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको ये नहीं रहता है। लेकिन हाँ, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे प्रेस की रिक्वायरमेंट ज़रूर रहती है कि बिना प्रेस के वो फिनिशिंग नहीं आती है उनमें, तो वहाँ पर भी मुझे प्रेस करनी होती है। तो यही एक रीज़न होता है जिस वज़ह से मेरा जो टाइम है ना वो ऐसे ही चलता है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने इसमें काज बटन कर दिए हैं, तुरपाई हो चुकी है इसमें और इसमें भी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें एक ये काज रह गया है, तो अभी मैं इसको रख रही हूँ और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग करूँगी। और अब दिखाती हूँ आपको मुझे कपड़े कौन-कौन से कटिंग करने हैं। ये देखिए, एक ये सूट है जो कि मेरी दीदी ने दिया है और इसका बनाना है मुझे नायरा। नॉर्मली सिंपल जैसे हमारे सलवार सूट आते हैं ये वही है, तो उसमें उनको नायरा कट बना के देना है हाई स्लिट से। और ये देखिए ब्लाउज़ है 1, 2 और एक ये 3 ब्लाउज़ ये हैं और ये इसके नाप का है। तो सारे ही कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिए हैं। इन सभी को मुझे अगले 2 से 3 दिन में स्टिच करना है जैसे-जैसे रहता है। और ये सूट भी है, तो ये सूट काफ़ी ओल्ड फैशन का है, लेकिन अब वही है कि कस्टमर की चॉइस है। फ़िलहाल मुझे दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल सही है। और ये देखिए, ये भी ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ को आए हुए 3 दिन हो गए हैं और ये भी मुझे अगले 1 से 2 दिन में कंप्लीट करके देने ही देने हैं। ये ब्लाउज़ जो है ये नाप का है और इसकी साड़ी जो थी उसमें मैंने फॉल लगा के पहले से ही कंप्लीट कर दिया है और अभी ब्लाउज़ इसका बाकी है। इस ब्लाउज़ में भी मुझे यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनानी है। अभी कस्टमर ने यहाँ पर इसकी नाप जो है वो दे तो दी है, लेकिन स्लीव की यहाँ पर लेंथ जो है वो ज़्यादा रखनी है जो उन्होंने नाप का ब्लाउज़ दिया है। तो अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, 3 दिन इसको हो चुके हैं आए हुए और सेम इसी पैटर्न में बनाना है, लेकिन डिज़ाइन इसकी थोड़ी-सी सिंपल चेंज करनी है। तो ऐसे ही सारे कपड़े जो हैं वो मुझे कटिंग करने हैं और स्टिचिंग करने हैं। इसी वजह से मैंने आज रात में यहाँ पर तुरपाई वगैरह की है और हो सकता है जैसा भी काम रहता है मेरा इसी तरह से चलता रहता है। आगे का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपके साथ में मैं शेयर करती रहूँगी। टाइम यहाँ पर काफ़ी हो चुका है, वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।